हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज इन ग्रामर थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज देख लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा गया है द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है, पहले आप देख लीजिए। पॉइंट आउट द नाउन इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड दे वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। आपको बताना है इस सेंटेंस में से आपको नाउन को ढूंढना है, और नाउन को ढूंढने के बाद आपको वो बताना है कि वो कॉमन में है या प्रॉपर में है या कलेक्टिव में है या एब्स्ट्रैक्ट में है। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस कह रहा है द क्राउड वाज वेरी बिग, मतलब भीड़ बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पर जो वर्ड है क्राउड, ये आपका क्या है, एक नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर आप इसके सामने लिख देंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। तो यहाँ भी ये जो ट्रूथ है ये नाउन है, और इसके बाद यहाँ पर आप पता करें कि ये कौन सा नाउन है। तो आप कहेंगे कि ट्रूथ जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, नेक्स्ट वी आल लव ऑनेस्टी, यहाँ पर ऑनेस्टी नाउन है, मतलब हम सभी ईमानदारी पसंद करते हैं। वी आल लव ऑनेस्टी। तो यहाँ पर ये ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे कि ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। तो यहाँ पर ये जो क्लास है ये एक नाउन है, और हम बताते हैं कि ये कौन सा नाउन है, तो आप भी कहेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है। और इस सेंटेंस में कोई नाउन है क्या, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल है। एक सेंटेंस इसमें, एक वर्ड है इसमें पीपल्स, तो पीपल्स भी एक नाउन है। और पीपल्स कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे पीपल्स कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। जिस सेंटेंस में एक से अधिक भी नाउन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, तो वो आपको देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस कहा जा रहा है कि द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब हाथी में बहुत ताकत होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो एक तो यहाँ पे वर्ड है नाउन एलिफेंट, और एक वर्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ, ये दोनों के दोनों नाउन हैं। तो अब आप बताओ कि एलिफेंट कौन सा नाउन है, तो एलिफेंट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। और स्ट्रेंथ कौन सा नाउन हो जाएगा, तो आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। तो यहाँ पर सोलोमन एक नाउन है और एक विजडम। एक तो नाउन हो गया सोलोमन और एक नाउन हो गया विजडम। तो सोलोमन कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे कि सोलोमन जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। और ये जो विजडम है ये कौन सा नाउन है, तो कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने इस क्लास को पढ़ा होगा, इसके थ्योरी बुक को पढ़ा होगा, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज पर ही फोकस करेंगे। 7 नंबर कह रहा है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यहाँ पर देखिए, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में NESS लगा हो, ये बात याद रखेंगे, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में NESS लगा हो तो वो हमेशा नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ड है आपका क्लीनलीनेस और एक वर्ड है आपका गॉडलीनेस, ये दोनों के दोनों नाउन है। तो चलिए, तो आपको पता होगा क्लीनलीनेस कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और ये जो गॉडलीनेस है ये कौन सा नाउन हो जाएगा, तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट है वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, मतलब हमने बंदरगाह में जहाज़ों का एक बेड़ा देखा। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। तो यहाँ पर एक तो नाउन है फ्लीट, एक नाउन क्या है, फ्लीट। एक नाउन है शिप्स, दूसरा नाउन कौन सा है, शिप्स। और एक और नाउन है इसमें हार्बर, कौन सा नाउन है, हार्बर। तो इन तीनों नाउन के विषय में हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्लीट है ये कौन सा नाउन है, तो फ्लीट कलेक्टिव नाउन होता है। फ्लीट कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, शिप्स कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे कि शिप्स कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन हो गया। देन उसके बाद कहेंगे हार्बर कौन सा नाउन है, तो हार्बर जो है वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर।
तो यहाँ पे एक नाउन तो हो गया क्लास, ठीक है, और एक नाउन हो गया ग्रामर। क्या हो गया? ग्रामर। तो यहाँ पर जब आप क्लास को करोगे तो क्लास आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और ये जो ग्रामर है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ग्रामर कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। जिसको मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ब्लू से अंडरलाइन हो रहा है वो ब्लू कलर से लिखा गया है, और जो रेड से अंडरलाइन हुआ है वो रेड कलर से लिखा गया है। नेक्स्ट है द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर। गोदावरी हर साल अपने जो है बैंक से मतलब किनारों से बहती निकलती है। तो यहाँ पर आप देखो एक वर्ड तो है आपका गोदावरी, ये नाउन है, और उसके बाद एक वर्ड है इसमें बैंक, ये भी नाउन है, तो बैंक को भी अंडरलाइन करेंगे। और एक और वर्ड है यहाँ पर ईयर, ये भी आपका क्या है? नाउन है, तो ये ईयर आपका नाउन हो गया। चलिए तीनों को लिख लेते हैं। तो गोदावरी कौन सा नाउन है? तो कहेंगे गोदावरी नेम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, गोदावरी प्रॉपर नाउन है। ओके, उसके बाद बैंक्स कौन सा नाउन है? तो कहेंगे कि ये जो बैंक है ये कॉमन नाउन है, ये जो कॉमन नाउन है। और इसके बाद आप कहेंगे कि ये ईयर कौन सा नाउन है? तो ये भी आपका कॉमन नाउन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ कमेटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है कमेटी, जो नाउन है, तो कमेटी नाउन हो जाएगा। और कमेटी कौन सा नाउन होता है? तो आप कहेंगे कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन है भाई? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक यहाँ पे नाउन हो गया जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे जो नाउन हो गया वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर कर लीजिए, नाउन हो जाएगा, ठीक है, और इंडिया भी नाउन हो जाएगा। इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं, इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जवाहरलाल नेहरू कौन सा नाउन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अब ब्लू से देख लेते हैं, ब्लू में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन सा नाउन हो जाएंगे? तो ये कहेंगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है इंडिया। इंडिया कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड ऑफ दियर ब्रेवरी। तो एक तो वर्ड सोल्जर जो है ये नाउन है, और दूसरा यहाँ पर एक वर्ड है ब्रेवरी, ये दोनों नाउन है। तो सोल्जर कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे कॉमन नाउन है। और ब्रेवरी कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ पर एक तो हेल्थ जो है वो नाउन है, और एक नाउन है हैप्पीनेस, NESS देख लीजिए आया है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि हेल्थ जो है वो कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे हेल्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद हैप्पीनेस कौन सा नाउन है? तो इसको एक काम करते हैं, अब सही है। तो हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पे कौन कौन सा नाउन है? तो सबसे पहले आप देखिए बंच जो है ये एक नाउन है, और ग्रेप्स जो है वो दूसरा नाउन है, तो दो नाउन है इसमें। तो बंच जो होता है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, और ये जो ग्रेप्स है ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस। तो यहाँ पर ये जो एक वर्ड है वॉइस, ये बस कॉमन दिख रहा है, और सॉरी एक बस नाउन दिख रहा है, और उसके अलावा कोई और नाउन नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वॉइस जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन। आवर टीम इज़ बेटर देन दियर्स। आवर टीम इज़ बेटर देन दियर्स, जो आवर टीम है एक नाउन हो जाएगा, और उसके बाद और दियर्स, इसमें और कोई नाउन नहीं है। तो टीम जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, लिख लीजिए कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेवर टेल अ लाई। तो यहाँ पर एक तो वर्ड है आपका लाई, बस यही एक नाउन है, और ये कौन सा नाउन होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ।
विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो एक वर्ड तो यहाँ पे विजडम हो जाएगा नाउन, और दूसरा जो है ये स्ट्रेंथ, ये नाउन हो जाएगा। तो विजडम कौन सा नाउन है? तो विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट है और स्ट्रेंथ भी, दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम कौन सा नाउन है? तो विजडम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपका स्ट्रेंथ भी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखिए, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन दिस टाइम। ही सेट्स अ हाई वैल्यू, तो यहाँ पर एक तो वैल्यू जो है वो आपका नाउन है, और एक आपका वर्ड है यहाँ पे टाइम, ये आपका एक नाउन है। ठीक है, चलिए, तो वैल्यू कौन सा नाउन हो जाएगा? तो वैल्यू कौन सा नाउन हो जाएगा? तो आप कहेंगे वैल्यू जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो टाइम है ये कौन सा नाउन है? तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। तो एक वर्ड है यहाँ पे इनोसेंस, बस यही बस एक नाउन है, और इसके अलावा कोई नाउन इस सेंटेंस में नहीं है। तो इनोसेंस भी कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। तो यहाँ पर एक तो नाउन हो गया रूम, एक नाउन हो गया रूम, दूसरा नाउन हो गया फीट, दूसरा नाउन क्या है? फीट, और तीसरा नाउन हो गया लेंथ, लेंथ। ठीक है, तो रूम कौन सा नाउन है? तो रूम कॉमन नाउन है। ओके, फीट कौन सा नाउन है? तो फीट कहेंगे कॉमन नाउन है, फीट भी। और स्ट्रेंथ कौन सा नाउन है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पर एक नाउन है आपका डेज, एक नाउन है आपका डेज, और एक नाउन है आपका चाइल्डहुड। एक नाउन क्या है? चाइल्डहुड। तो चलिए दोनों का नामकरण कर लेते हैं। डेज कौन सा नाउन है? तो डेज कॉमन नाउन है, और उसके बाद आपका ये चाइल्डहुड कौन सा नाउन है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिए 24, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर दियर क्रुकडनेस। तो यहाँ पर एक देखिए, एक वर्ड हो गया आपका स्ट्रीट्स, ये एक नाउन है, दूसरा वर्ड है सिटीज, ये आपका एक नाउन है, और तीसरा वर्ड है क्रुकडनेस, ये आपका नाउन है। तीनों का नामकरण करेंगे तो स्ट्रीट्स जो है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, और जो दूसरा है आपका सिटीज, ये भी आपका कॉमन नाउन है। एक मिनट, कॉमन नाउन। और ये जो तीसरा है ये आपका कौन सा नाउन है? गुडनेस, तो ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चलिए लास्ट देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। तो यहाँ पर एक नाउन तो हो गया वर्डिक्ट, और दूसरा नाउन हो गया जेंटलमैन, तीसरा नाउन हो गया आपका ज्यूरी। तीन नाउन है इसमें। तो पहला जो वर्डिक्ट है ये कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे कि वर्डिक्ट तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, जेंटलमैन कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे जेंटलमैन तो कॉमन नाउन है। और उसके बाद कहेंगे वर्डिक्ट, ये ज्यूरी कौन सा नाउन है? तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्सरसाइज 3 में आपको नाउन लिखने थे, और उसके बाद कौन सा नाउन है नाउन सेंटेंस में से पहचानने हुए थे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 4 में। क्लास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।